नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा जिलाधिकारी होंगे जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि विदेशी आतंकवादियों के गुर्गों की लोकेशन गोवर्धन और मथुरा में मिलने पर एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। यहाँ आतंकवादियों के गुर्गे किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे। पहले भी दिनेश शर्मा अपनी हत्या की आशंका जता चुके हैं। उन्होंने पहले भी प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मथुरा को दिया था कि उनके घर की 2 बार रेकी मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हो चुकी है। एक बार दिल्ली नंबर की गाड़ी से आए थे और दूसरी बार मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी से आए थे। पड़ोसियों द्वारा पूछताछ करने पर वह लोग भाग गए। उन्होंने कहा कि एक बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है और व्हाट्सएप नंबर पर कई बार जान से मारने की धमकियां भी आ चुकी हैं। इन सभी प्रार्थना पत्रों को वह कई बार दे चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस के मुख्य याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम कट्टरपंथी लोग बौखला गए हैं। उनके पास ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है, इसलिए वह किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दिनेश शर्मा ने बताया कि वह ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोकर शुद्ध करके लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करने के लिए पहले भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे चुके और वह कई बार 6 दिसंबर में ईदगाह मस्जिद परिसर में लड्डू गोपाल जी के अभिषेक का प्रयास कर चुके। दिनेश शर्मा द्वारा अनाज को लाउड स्पीकर से बंद करने का भी ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा को दिया गया था और दिनेश शर्मा ने एक संकल्प लिया था कि जब तक औरंगजेब के पाप निशानी मथुरा ईदगाह मस्जिद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से नहीं हटेगी तब तक वह नंगे पैर रहेंगे, अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। दिनेश शर्मा कहीं भी जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। सभी सनातनी हिंदू इनसे प्रेम करते हैं और मुस्लिम कट्टरपंथी लोग इनसे नफरत करते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि आतंकवादियों के गुर्गे की लोकेशन गोवर्धन में मिलने पर उनकी हत्या हो सकती थी, लेकिन जांच एजेंसी द्वारा समय पर कार्य करके उनको पकड़ लिया गया। दिनेश शर्मा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों की लिखित छायाप्रति उन्होंने पत्रकारों को दिखाया और कई बार मथुरा जिलाधिकारी मथुरा, एसएसपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह सचिव को भी प्रार्थना पत्र दे चुके। दिनेश शर्मा ने कहा कि जब से उन्होंने ईदगाह मस्जिद की बिजली चोरी पकड़वाई है तब से मुस्लिम कट्टरपंथी उनसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि ईदगाह मस्जिद वालों पर बिजली विभाग द्वारा 3 लाख का जुर्माना था। ईदगाह मस्जिद की बिजली कनेक्शन कट गया था, मस्जिद वालों को अंधेरे में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि मथुरा ईदगाह मस्जिद वालों पर कोई भी प्राचीन साक्ष्य मौजूद नहीं है। मुगल शासक औरंगजेब ने अवैध कब्जा करके अब बिल्डिंग बनाई थी। मुस्लिम कट्टरपंथियों को पता है कि साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय में कैसे केस हार जाएंगे, इसलिए मुस्लिम कट्टरपंथी लोग किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं या याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा की हत्या कर सकते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से लिखित में पुनः मांग की है कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा की जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ है कि आतंकवादी संगठन द्वारा अपने गुर्गों को मथुरा और गोवर्धन में रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इसका खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। मैं दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का मुख्य याचिकाकर्ता हूँ। मैंने पहले मथुरा शासन प्रशासन को लिखित में और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में अनुरोध किया था कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मेरे पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी पड़े हुए हैं। मेरे घर की रेकी कई बार हो चुकी है। एक बार मध्य प्रदेश का नंबर था गाड़ी पर, उसमें मुस्लिम लोग बैठ कर आए थे। एक बार दिल्ली नंबर की गाड़ी से मुस्लिम लोग आए थे और मेरे घर के बारे में जानकारी मांग रहे थे। पड़ोसियों ने जाके पड़ोसी आए तो वो गाड़ी लेके भाग गई। तो मैं कहीं ना कहीं आतंकवादियों के निशाने पे हूँ। यदि मेरी हत्या हो जाती है तो उसमें मथुरा शासन प्रशासन को जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि मैं बार बार मथुरा शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को लिखित में दे चुका हूँ कि मेरे घर की रेकी हो चुकी है। मुझ पे पहले भी ये मगोरा साइड में हमला हो चुका था और मेरे व्हाट्सएप पर कई बार धमकी आ चुकी है। मैं उसकी लिखित में शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन शासन प्रशासन की न जाने क्या मंशा है, अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं मिल पाई है।
मुस्लिम कट्टरपंथी लोग इतने बौखला गए हैं कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, उनके पास कोई प्राचीन साक्ष्य नहीं है। उनको लग रहा है कि वो न्यायालय में हारेंगे तो वो लोग कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने मथुरा वाली मस्जिद में बिजली चोरी पकड़वाई, तब से मुस्लिम लोग हमसे खफा हैं। हमने एक ऐलान किया था कि मस्जिद वाले स्थान को गंगा जल से धोकर शुद्ध करके वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराएंगे। तो सऊदी अरब के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी और भारत में छुपे बैठे आतंकवादी, वो सभी हमारे दुश्मन बन गए हैं। वो लोग कहीं ना कहीं हमारी हत्या का षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए योगी बाबा से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था करें, क्योंकि हम अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और ये सनातन धर्म की लड़ाई है, ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई है, ये हम और आप सभी सनातनियों की लड़ाई है। तो भगवान कृष्ण का मंदिर आज़ाद तभी होगा जब विधर्मियों का नाश होगा। इन विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन विधर्मियों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर अवैध कब्जा किया था। इनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। इनको डर है कि ये न्यायालय में हारेंगे और इनका मस्जिद टूटेगा, इसलिए ये लोग हम जैसे याचिकाकर्ता की हत्या कराना चाहते हैं। इस बात का खुलासा भी होना चाहिए कि मथुरा और गोवर्धन को जो आतंकवादियों को निर्देशित किया गया है, उनके आकाओं द्वारा, जो ISI वाले पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मथुरा शासन प्रशासन से मेरा पुनः निवेदन है कि मेरी सुरक्षा की जाए, जिससे भविष्य में हम मथुरा मंदिर की लड़ाई को और अच्छी तरह लड़ सकें। यदि मेरी हत्या हो जाती है तो उसमें मथुरा शासन प्रशासन को जिम्मेदार समझा जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।